तो सर आप मेरे को सबसे पहले ये बताइए, आप करने क्या आए हो यहाँ पे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको सीधी सीधी बात बताता हूँ। हाँ। पहली तो मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, हम किसी भी धर्म और समाज का हक छीनने की बात नहीं कर रहे हैं। हम कर रहे हैं यहाँ पर स्वर्णिम भारत का जो सपना जो देखा गया है, उस स्वर्णिम भारत को हम किस तरीके से बनाएंगे। क्या -40% वाले लोग स्वर्णिम भारत बना पाएंगे? क्या ऐसे शिक्षक जो 40% जिनको एलिफेंट की स्पेलिंग नहीं आती, आप गाँव में जाकर देखिए, आरक्षण से जो बने हुए, क्या वो स्वर्णिम भारत का एक भारत को बना पाएंगे? ऐसे अनेक जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, जिनको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है, और जो लायक है, वो व्यक्ति घर बैठा हुआ है अपने परिवार को पालने के लिए, दर दर तक देखा है, दर। इसके बाद में दूसरी बात एक और मैं आपको बता देता हूँ कि जब सामान्य वर्ग ने किसी भी ST/SC वर्ग का आरक्षण आज तक नहीं खाया, अगर उनका आरक्षण खाया है तो उन्हीं तबके के लोगों ने खाया जो लगातार आरक्षण का पीढ़ी दर पीढ़ी उसका लाभ लेते जा रहे हैं। और जो दबे कुचले लोग हैं, वो बेचारे वहीं के वहीं आज भी उसी स्थिति में है। आज कहीं गांव में जाकर देखिए आप, छोटे से छोटे परिवार को जिनको वाकई आरक्षण की आवश्यकता है। इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इसको आर्थिक आधार पर करने का कृपा करें, क्योंकि पर इन्होंने तो जाति के नाम पे कर रखा है। पर इन्होंने तो जाति के नाम पे कर रखा है। जाति के नाम पर आरक्षण जाति क्या करेगी? किसी को जाति के आधार पे आरक्षण लागू होना चाहिए। आरक्षण उन लोगों को मिलना चाहिए वाकई जो उसके पक्ष में हो, जो उनको आरक्षण मिलना, जिसकी जरूरत है, जिनको जरूरत है। तब ये स्वर्णिम भारत एक स्वर्ण भारत बन पाएगा। भारत सरकार ने एक आह्वान किया था, एक भारत। आप देख सकते हैं कि यहाँ एक भारत नहीं है। स्वर्ण समाज ने, स्पेशली राजपूत ने 564 रियासतें अपनी दे दी सरकार के एक आह्वान पे। क्या वो सरकार हमें हमारी रियासतें वापस देगी? स्वर्ण समाज ने इतना कुछ इस देश के लिए किया है। सेना में सबसे ज्यादा सैनिक दिए हैं। देश का कोई सम्मान करता है तो वो स्वर्ण समाज ही सम्मान करता है। लेकिन इस देश के लिए मरने के लिए तैयार है। कभी इस देश के लिए गलत शब्दों का उपयोग नहीं करा है। इसलिए आप कहना चाहते हैं पीढ़ी के लिए, भविष्य के लिए, इस देश को स्वर्ण समाज की आवश्यकता है। जब स्वर्ण समाज के हाथों में इस भारत की भागदौड़ दी जाएगी, तभी एक स्वर्णिम भारत और सुरक्षित भारत बन तो पाएगा। वैसे ही स्वर्ण समाज एकदम तख्ता पलट कर देता है, ये तो हमेशा से हुआ है, हमेशा करता आया है। आप देख लीजिए, बीजेपी की एक समय 2 सीटें आई थी, इसके बाद में आज जब भारत के रक्षा के हित में जब काम किया बीजेपी ने, तो लगातार बीजेपी को आज 350 सीट तक खींच के ले गए। लेकिन जब गलत करेंगे तो हम गलत का भी जवाब देंगे। हम लगातार बीजेपी के कट्टर हैं, किसी पार्टी हम बीजेपी के कट्टर लोग हैं, लेकिन हम इस दुख से दुखी हैं कि यार हमारे और सच के साथ रहना भी चाहिए वैसे भी। अगर और स्वर्ण समाज हमेशा करेगी उस चीज के लिए खड़ा हुआ है। हम पूरी मजबूती से हमेशा से खड़ा हुआ है, पक्ष में खड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी हम लोग स्वर्ण समाज की स्वर्ण समाज भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा बैंक नोट था, लेकिन वो धीरे धीरे बीजेपी स्वर्ण समाज की बैंक को खोती जा रही है। उसका रीजन है UEC जैसे काले कानून। क्या जरूरत थी? किसी ने मांगा था काला कानून? किसी ने आंदोलन करा था? किसी ने मांग रखी थी? बिल्कुल नहीं। ये जातियों में आपस में हमको लड़ाने का काम है। इसलिए सरकार को इस प्रकार की कोई भी नीति इस देश में नहीं लगनी चाहिए जिससे जातिवाद बढ़े। जब तक जातिवाद बढ़ता रहेगा, स्वर्णिम भारत नहीं बन पाएगा। और जातिवाद अब देश का राजा ही बढ़ाएगा जातिवाद, तो ये आम जनता क्या करेगी? क्या करेगी? वही तो कहने का मतलब है। जब ये आम लोग तो वैसे भी वो एक दूसरे को, अब जब किसी को जाति प्रमाण पत्र मत मांगो, जाति प्रमाण पत्र कर दो सबको समान। कौन मना कर रहा है? माननीय चंद्रशेखर जी ने एक बात कही थी, भारत के प्रधानमंत्री रहे थे वो, उन्होंने कहा था जिन हाथों में ताकत है राज तिलक करने की, उन्हीं हाथों में ताकत है सिर्फ उतार लेने की। तो पर आप मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे आप UGC के लिए के साथ साथ आरक्षण भी खत्म करने की कोशिश करोगे? हमारा पहला मकसद आरक्षण का है कि आर्थिक आधार पर हो और UGC में ऐसे सुधार किए जाए कि किसी पे झूठी कार्रवाई होती है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए और पहले उसकी जांच हो, उसके बाद में उसके ऊपर वो बच्चे का तो भविष्य भी खराब कर दिया वो वहाँ तक है। पर हमारा देश का कानून तो ऐसा है कि न्याय बाद में आता है, पहले सजा मिल जाती है और न्याय आते आते पता पड़ता है वो निर्दोष साबित हो जाता है। निर्दोष साबित हुआ तो उसके बाद में उसका भविष्य क्या है, उसके परिवार का क्या, ये चीजें सबको पता है, हर सरकार को पता है।
लेकिन सबके मुंह सिले हुए हैं क्योंकि इनके वोट रुक जाते हैं। अगर ये यूईसी लाने के बाद में ऐसा करेगा, झूठा केस लगाता है और उसके बाद में बीच चौराहे पे उसे फांसी दे दी जाए तो ठीक है मेरे हिसाब से। वाकई देना चाहिए। अगर हम यूजीसी के नियमों की बात करें तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में 7 दिन का प्राविधान है। 7 दिन के अंदर फैकल्टी को एक्शन लेना होता है और उस एक्शन में अगर फैकल्टी एक्शन नहीं लेती है तो यूनिवर्सिटी बंद भी करने का प्राविधान है। लेकिन जो लोग झूठा किसी के ऊपर केस करते हैं स्वर्ण समाज के ऊपर, उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई का प्राविधान नहीं है। तो यूजीसी में सही से नियमों का पालन किया जाए या फिर यूजीसी जैसे काले कानून समाप्त की आवश्यकता क्या है? जब आप ही कानून करके जब बच्चों में इस तरह की भावना पैदा करोगे, इस तरह की भावना युवाओं में और विद्यार्थियों में आएगी तो कैसे जातिवाद खत्म होगा? बताइए आप। जातिवाद ही नहीं खत्म होगा इस तरीके से। जब हमारा देश का राजा ही ऐसा करेगा तो आम जनता क्या करेगी फिर? लेकिन ये चीजें क्यों आ रही हैं? आप इन पे विचार क्यों नहीं कर रहे हैं? जब लाखों लोगों की आवाज़ है तो आप तक ये आवाज़ क्यों नहीं पहुंच पा रही है? क्या आप सोशल मीडिया नहीं देख रहे हैं? क्या न्यूज़ नहीं देख रहे? किस प्रकार आप तक ये बातें नहीं पहुंच पा रही है? क्या आपको लगता है कि जो सत्ता में जो एक कुर्सी पे बैठे हैं उन तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है? आवाज़ सबको पहुंच रही है। ये सिर्फ एक पार्टी का नहीं है, ये सिर्फ बीजेपी का नहीं है, सभी जितनी भी पार्टी है एक भी आरक्षण के खिलाफ नहीं बोलती है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज बताओ, जैसे कि अभी यहाँ पे एक कॉकरोच जनता पार्टी ने कुछ दिन पहले प्रदर्शन किया था, तो यहाँ पे अलग अलग पार्टी के लोग समर्थन देने आए थे। क्या आपको ऐसी उम्मीद है कि अदर पार्टी से कोई समर्थन देने आएगा? यहाँ नहीं आएगा आरक्षण, यहाँ जो आएगा उसकी फंस जाएगी है। मैंने बात तो यही हम अपने हक के लिए आए हैं, जो व्यक्ति यहाँ आएगा उसके के लिए आए हैं और इस भारत बनाने के लिए। तो इसमें स्वर्ण समाज एक अकेला है अभी फिलहाल, जो अपने लिए हक के लिए लड़ रहा है, कोई साथ नहीं देने वाला है। वो कहते थे तिलक तलवार और तलवार, उनके लिए मुंह पे एक तमाचा है। यहाँ लाखों लोगों की जनसंख्या देख सकती हो, जिन्होंने भारत देश के लिए अपना सुरक्षा निछावर कर दिया, उनके लिए ऐसे कानून लाना ये कहाँ की रणनीति है और ये बहुत ही गलत रणनीति है। इससे स्वर्ण समाज पे एक गलत इम्पैक्ट जाएगा और इससे समाज का माहौल खराब होगा। आप कभी देखना 15 अगस्त के पहले का नक्शा देखना भारत का, या मैं आपको इसमें सोशल इसके अंदर बता देता हूँ। भाई देख सकते हो आप, प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है और यहाँ भीड़ भी बढ़ती जा रही है। नहीं सहेगा भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है भाई। जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक यहाँ से नहीं मिलने वाले लोग। ठीक, आप देख सकते हैं।